सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्वल फैंस में। तो गाइस आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड से रिलेटेड आई हुई सारी अपडेट्स की। तो गाइस वीडियो में देर ना करते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस हॉलीवुड से हमारी सबसे पहली अपडेट है कि F1 मूवी के प्रोड्यूसर जेरी ब्रेकहैमर ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग इस मूवी के सीक्वल पर वर्क स्टार्ट कर दिया है और इस मूवी को इस बार भी जोसेफ कोसिंस्की ही डायरेक्ट कर रहे हैं और साथ में ये इस मूवी के सीक्वल को एरन कॉर्क के साथ मिलकर कोराइड भी कर रहे हैं। और अगर इस मूवी के पॉसिबल रिलीज डेट की बात करें तो इस मूवी को प्रोबेबली 2028 तक रिलीज कर दिया जाएगा। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो वार्नर ब्रदर्स एक नई स्टीफन किंग बेस्ड द मिस्ट नॉवल को सेकंड टाइम लाइव एक्शन में अडेप्ट करने जा रहा है और इस मूवी को राइट और डायरेक्ट माइक फ्लैनेगन कर रहे हैं, जो कि वार्नर ब्रदर्स के लिए क्लेफेस की मूवी को भी डायरेक्ट कर रहे हैं। और अगर इस मूवी की स्टोरी की बात करें तो इस मूवी की स्टोरी नॉवेल से ही अडेप्ट की जा रही है, जिसमें कुछ लोग एक स्मॉल टाउन के ग्रोसरी स्टोर में फंस जाते हैं, जहां पर उसी टाइम एक मिस्टीरियस फॉग पूरे टाउन में फैल जाती है, जिस फॉग में बहुत सारे डेडलीस्ट क्रिएचर छुपे रहते हैं जो कि उसी टाउन के लोगों का शिकार कर रहे होते हैं और उन्हीं ग्रोसरी वालों के लाइफ सर्वाइवल की स्टोरी को दिखाया जाएगा। और इस मूवी के डायरेक्टर माइक फ्लैनेगन ने ये ऑफिशियली कंफर्म किया है कि उनकी ये द मिस्ट मूवी बिल्कुल ही डिफरेंट होगी 2007 के फ्रैंक डराबोंट की द मिस्ट मूवी से। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के क्रिएटर केविन ईस्टमैन ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि पैरामाउंट स्टूडियोज अभी भी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के द लास्ट रॉनिन मूवी को डेवलप कर रहा है, क्योंकि पिछले साल ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि शायद पैरामाउंट स्टूडियोज ने इस मूवी को कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो लोग एक फैमिली फ्रेंडली मूवी को बनाना चाहते हैं। लेकिन ये लास्ट रॉनिन मूवी एक R-rated वाली मूवी है जिसे छोटे बच्चे देख नहीं सकते, लेकिन केविन ईस्टमैन के अकॉर्डिंग ये मूवी अभी भी डेवलप की जा रही है। सो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल के अपडेट पर। तो पैरामाउंट स्टूडियोज ने अपनी अपकमिंग एनिमेटेड मूवी टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल म्यूटेंट मायम 2 को अपने ओरिजिनल रिलीज डेट से प्रीपोन कर दिया है। पहले इस मूवी को 17 सितंबर 2027 को रिलीज किया जाना था, लेकिन अब ये मूवी 13 अगस्त 2027 को रिलीज की जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो यूनिवर्सल स्टूडियोज ने अपनी अपकमिंग ब्रेंडन फ्रेज की द ममी 4 मूवी के रिलीज डेट को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी को 19 मई 2028 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी में ऑडेड फेयर एज अदीर बिल के रोल में, जॉन हैनन एज जोनाथन के रोल में रिटर्न करते हुए नजर आएंगे। और इस मूवी के डायरेक्टर मैट बेनली और टाइलर गिल्टन ने एंटरटेनमेंट वीकली के एक इंटरव्यू में ये स्टेटमेंट दिया है कि उन्होंने इस मूवी के स्टोरी को ब्रेंडन फ्रेसर को और रेचल वीज को सुनाया है और उन दोनों को इस मूवी की स्टोरी काफी पसंद भी आई है और तभी जाकर ये दोनों इस मूवी के लिए रिटर्न आ रहे हैं। और बात द ममी से रिलेटेड चल रही तो बता दो कि इस मूवी फ्रेंचाइजी के 25th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए यूनिवर्सल वाले द ममी रिटर्न मूवी को 27 मार्च 2026 को थिएटर्स में री रिलीज करने जा रहे हैं, लेकिन ये भी ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि ये मूवी इंडिया में भी री रिलीज होगी कि नहीं। और अगर रिपोर्ट्स की माने तो इस मूवी के री रिलीज के साथ इस मूवी के इन क्रेडिट में इसके चौथे पार्ट को अनाउंस भी कर दिया जाएगा, ताकि जनरल ऑडियंस को भी इस मूवी के बारे में पता चल सके कि ये मूवी अभी भी डेवलप की जा रही है। सो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो ईडी शैकरिन को अपकमिंग लाइव एक्शन गॉड ऑफ वॉर सीरीज में एज बाल्डूर के रोल में कास्ट कर लिया गया है। पहले ये रिपोर्ट निकल कर आई थी कि इस कैरेक्टर के लिए मैक्स पार्कर को कंसीडर किया जा रहा है, लेकिन मैक्स पार्कर को इस सीरीज में एज हेमडाल के रोल में कास्ट कर लिया गया है और अब ईडी शैकरिन को एज बाल्डूर के रोल में कास्ट कर लिया गया है। और इस सीरीज में कैल्यूम विंसन एज एट्रेस के रोल में कास्ट कर लिए गए हैं, जिनका फर्स्ट लुक भी रिवील कर दिया गया है, जिसे प्रोबेबली आप लोगों ने कहीं ना कहीं देख भी लिया होगा। सो फ्रेंड्स अब बढ़ते अपने अगले अपडेट पर। तो नेटफ्लिक्स की अपकमिंग लाइव एक्शन स्कूबी डू सीरीज में मैकेना ग्रेस को एज डेफनी के रोल में और वॉल्टन गॉगिंस को एज फ्रेड के रोल में कास्ट कर लिया गया है। और जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया है कि इस सीरीज में स्कूबी डू को फ्रैंक वेल्कर वॉइस ओवर करते हुए नजर आएंगे और इस सीरीज को नेटफ्लिक्स अगले साल के लास्ट क्वार्टर में रिलीज करेगा। सो फ्रेंड्स अब बढ़ते अपने अगले अपडेट पर। तो सोनी पिक्चर्स एनिमेशन स्टूडियोज ने अपनी अपकमिंग एनिमेटेड बर्ड्स मूवी को डिले कर दिया है। पहले ये मूवी ओरिजिनली 12 मार्च 2027 को रिलीज किया जाना था, लेकिन अभी तक इस मूवी के फिल्म मेकर्स और कास्ट मेंबर को फाइनलाइज ही नहीं किया गया है और इसी रीजन की वजह से सोनी वालों ने इस मूवी को 12 मार्च से डिले करके 22 दिसंबर 2027 को कर दिया है। तो गाइस अब बढ़ते अपने अगले अपडेट पर। तो पैरामाउंट स्टूडियोज ने क्रिस्टियन बेल को सोनिक 4 मूवी में एज एमी रोज या फिर कहें पिंक हेजहॉग के रोल में कास्ट कर लिया है, जिस कैरेक्टर को हम लोगों ने सोनिक 3 मूवी के लास्ट में अपेयर होते हुए देखा था। और इस मूवी से अगली रिपोर्ट है कि इस मूवी में प्रोबेबली बेन किंग्सले किसी अननोन रोल में अपेयर होते हुए नजर आएंगे और अगर कुछ रूमर्स की माने तो ये इस मूवी में एज मेन विलन के रोल में अपेयर होते हुए नजर आएंगे। और पैरामाउंट वालों ने ये भी एक पोस्टर के साथ ये कंफर्म कर दिया है कि इस मूवी का प्रोडक्शन उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है और इस मूवी को अगले साल 19 मार्च को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा।
जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते अपने अगले अपडेट पर। तो नेटफ्लिक्स वालों ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो लोग स्ट्रेंजर थिंग के फर्स्ट शैडो स्टेज शो को एज प्रोफेशनली शूट करके एक शॉर्ट फिल्म के तौर पर नेटफ्लिक्स पर रिलीज करेंगे, जो कि प्रोबेबली ये शॉर्ट फिल्म नेटफ्लिक्स के स्पिन ऑफ स्ट्रेंजर थिंग के शोज को सेटअप करेगा और इस शॉर्ट फिल्म को नेटफ्लिक्स वाले इसी साल के लास्ट क्वार्टर के मंथ तक रिलीज करेंगे। तो गाइस अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो क्रिश्चियन बेल ने ये ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि वो अपकमिंग माइकल मैन की डायरेक्टेड हीट 2 मूवी में लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ अपेयर होते हुए नजर आएंगे और इस मूवी को अगले साल समर्स के मंथ में रिलीज किया जाएगा। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो सोनी वालों ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि उनकी अपकमिंग लाइव एक्शन एडेप्टेशन हेल डाइवर मूवी में जेसन मोमोआ एज मेन लीड के रोल में अपेयर होते हुए नजर आएंगे और इस मूवी को 10 नवंबर 2027 को थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, जिस मूवी को फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी के डायरेक्टर जस्टिन लिन डायरेक्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो एक रिपोर्ट निकल कर आई है कि शायद यूनिवर्सल स्टूडियोज एक और नई जुरासिक वर्ल्ड के मूवी को डेवलप कर रहा है, जिस मूवी का टाइटल रिपोर्टेडली जुरासिक वर्ल्ड लिबरेशन हो सकता है, जिसे प्रोबेबली 2028 तक रिलीज किया जाएगा। और इस मूवी से भी रिपोर्ट है कि इस मूवी में शायद स्कारलेट जोहानसन अपने जोरा बेनेट के रोल में अपेयर होते हुए नजर आएंगी। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अपने अगले अपडेट पर। तो पीकॉक स्टूडियोज ने अपनी स्पाई थ्रिलर सीरीज द डे ऑफ द जैकॉल के सीजन 2 का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है, जिसके सीजन 2 को अगले साल के सितंबर से अक्टूबर के मंथ तक रिलीज किया जाएगा। तो कैसा बढ़ते हैं अपने लास्ट हॉलीवुड के अपडेट पर। तो अमेज़न प्राइम ने इनविंसिबल के सीजन 4 के एपिसोड शेड्यूल को रिलीज कर दिया है, जिसके सीजन 4 के फर्स्ट 3 एपिसोड को 18 मार्च को प्राइम वीडियो पर रिलीज किया जाएगा और फिर बाकी बचे हुए एपिसोड्स को वीकली रिलीज किया जाएगा। और इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड होने वाले हैं, जिसके लास्ट एपिसोड 22 अप्रैल को प्राइम वीडियो पर प्रीमियर किया जाएगा। सो फ्रेंड्स ये थी हॉलीवुड से रिलेटेड आई हुई सारी अपडेट्स। सो फ्रेंड्स अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।